आत्मा आकाश से भी पहले की प्रकृति है। प्रकृति के बनने पर देश काल बना है। कारण मंडल के निरंतर सृष्टि में देश काल बना है। इससे ऊपर है जड़ प्रकृति महाकारण मंडल, उसके ऊपर है चेतन प्रकृति। इसलिए प्रकृति को देश काल से अनादि कही गई है। और प्रकृति भी बनी है, परमात्मा नहीं बना है। प्रकृति से भी वो पूर्व के हैं। इसलिए वह परमात्मा प्रकृतियों में व्यापक होकर प्रकृति से भी वह बाहर है। सगुण निर्गुण दोनों प्रकृतियों में व्यापक होकर दोनों से बाहर है। इस सत्ता का ज्ञान संत कबीर साहब ने एक रूपक के द्वारा दिया है। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचानों को। फिर कहते हैं काल रूप चक्की चले, सदा दिवस अरु रात, अगुण सगुण दोई पाटला, जामे जीव पिसाद। जैसे चक्की का एक पार्ट ऊपर वाला घूमता है, नीचे वाला स्थिर रहता है, इसी तरह से अष्टधा प्रकृति जो है, सगुण प्रकृति जो है, इसमें क्षण क्षण बदलाव होते रहता है। जैसे धरती घूम रही है, लग रहा है स्थिर है, इस सगुण प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए घूमने वाला पार्ट है। और निर्गुण मंडल जो है वह चक्की का स्थिर पार्ट है। बल्कि स्थिर शब्द से संबोधन हम निर्गुण पद कैवल पद को भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैवल पद भी स्थिर नहीं है, वो भी कंपायमान है, लेकिन है अपरिवर्तनशील। उसमें प्रकारांतर नहीं है, विविधता नहीं है, अदलाव बदलाव नहीं है। इसलिए उसको माना कबीर साहब ने चक्की का स्थिर पार्ट, बल्कि स्थिर वो भी नहीं है। पांचवा पारा में गुरुमराज जी लिखते हैं सत्संग योग के चौथा भाग में, जड़ और चेतन के सममंडल अनस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है, और सब के सब शांत हैं। शांत में दंत स्व लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंत सहित अर्थात ससीम। यही दो पाठ है। जामे जीव पिसाद, पीछे जाने से बचेगा कौन? तो आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोई, कीला से लागा रहे ताको विघ्न न हो। जैसे कील दोनों पार्ट में प्रविष्ट होकर दोनों पार्ट से ऊपर रहता है, वैसे वो परमात्मा सगुण में व्यापक है, निर्गुण में व्यापक होकर अपना मंडल बाहर रखा है। सगुण प्रकृति में परमात्मा का जो व्यापक है, उसका नाम कबीर साहब ने रखा पूर्ण ब्रह्म। और निर्गुण प्रकृति में जो व्यापक है, उसका नाम कबीर साहब ने रखा पार ब्रह्म। उसी को ओम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। और कबीर साहब ही कहते हैं मेरा जो साहब है वो पार ब्रह्म के भी पार में है, यानी निर्गुण के भी पार में। उनका पद है बीजक में, जिस पद को गुरु महाराज जी संतवाणी सटीक में लिए हैं। अवधू छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहु जाए ते सदगति। वे पद हैं कहाँ? तो पार ब्रह्म ते न्यारा, वो पार ब्रह्म से भी परे है। सगुण का उल्टा निर्गुण, लेकिन सत असत का उल्टा सत्य, और परमात्मा सत असत के परे, इसलिए उसमें सापेक्ष शब्द नहीं लगेगा। तो ऐसे जो परमात्मा है, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सतकोटि अमित। बहुत उपमा दिए हैं, और अंत में लिख दिया निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। आनी 100 करोड़ कामदेव, 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव से उपासना के बाद अंत में कहा यह भी उपमा उनकी पूरी पूरी नहीं हुई। किस तरह से? जिस तरह से 100 करोड़ जुगनुओं के प्रकाश से सूर्य की प्रकाश की हम उपमा कर दें, तो ऐसा कहने से सूर्य का बड़प्पन घटा ना हो। इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ।
यानी 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। तो परमात्मा असीम है, उनकी शक्ति हो गई असीम। दुर्गा में कितनी शक्ति, इसको थोड़ा सा नापते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 का 10वां श्लोक, जिसमें देवी का स्वरूप का वर्णन है, जो इंद्र इत्यादि देवताओं ने देवी का स्तुति किए थे। इस श्लोक को गुरु महाराज 1940 ईस्वी में जब सत्संग योग प्रकाशित करवा रहे थे एलाइट प्रेस भागलपुर में, तो गुरु महाराज ने सोचा अगर मैं अपने से टीका करता हूँ पढ़े लिखे लोग नहीं भी मानेंगे, इसलिए भी बिहार में सबसे बड़े विद्वान जो संस्कृत भाषा के हैं उनके मुख से अगर कहवा दूंगा तो सभी पढ़े लिखे लोग भी मानने लग जाएंगे। तो उस समय बिहार में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान में गिनती आती थी श्री राम नारायण शर्मा की, जो भागलपुर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत विभाग के। उनके पास गुरु महाराज ने पत्र लिखा और 100% व्याख्या करके आप भेजिए मेरे पास। तो उस विद्वान ने इस श्लोक की विस्तार से व्याख्या की। पूरी व्याख्या गुरु महाराज जी सत्संग योग में नहीं दिए हैं, संक्षिप्त दिए, और पूरी व्याख्या परमाराध गुरु महाराज जी ने प्रथम पत्रिका में यानी शांति संदेश में 50 ईस्वी से पत्रिका प्रकाशित हुई है, जनवरी माह की पत्रिका में शब्दात्मिका देवी शीर्षक से निकलवाया था। वो पत्रिका मेरे पास में है आश्रम में, उसको मैंने पढ़ा। उसमें विद्वान ने लिखा है जब देवी ने महिषासुर का सेनापति का संहार कर दिया, इंद्र इत्यादि देवता आकाश में प्रकट होकर के देवी के ऊपर फूलों की वर्षा किए, तत्पश्चात स्तुति किया है। और स्तुति में पहला शब्द का प्रयोग देवताओं ने किया है, हे देवी आप शब्दात्मिका है। शब्दात्मिका से अभिप्राय आत्मन का एक अर्थ होता है स्वरूप, तो शब्दात्मिका का मतलब हो गया जिसका स्वरूप है शब्द, वही शब्दात्मिका। दूसरा शब्द देवताओं ने स्तुति में कहा, हे देवी आप स्फोट हैं। स्फोट रोज हम गाते हैं, है प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट। जो परमात्मा से जो प्रथम ध्वनि निकली है, जो दिव्य गुण सहित त्रय गुण रहित है, उसी को स्फोट कहते हैं। तीसरा शब्द देवताओं ने कहा, हे देवी आप उद्गीत हैं। एक होता है गीत, जो पिंड से ध्वनि निकलती है, शरीर से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं गीत, और वह शरीर से जो ध्वनि निकली है उसी को कहते हैं उद्गीत। यानी देवी का स्वरूप हो गया शब्द। शब्द दो प्रकार का है, अनहद और अनाहत, सगुण और निर्गुण। मैं थोड़ा सा एक प्रश्न करता हूँ, आवाज दीजिएगा सामने वाले आदमी। सगुण मंडल है ससीम, तो निर्गुण मंडल ससीम होगा कसीम? असीम नहीं, दोनों मंडल है शशि, क्योंकि दोनों प्रकृति है। कह चुका हूं जड़ और चेतन के सब मंडल शांत है यानी अंत सहित है। जब निर्गुण मंडल भी शांत है, ससीम है, तो देवी का स्वरूप शब्द है, तो शब्द मंडल ससीम है। और ससीमों का कितना भी बड़ा हम मंडल करेंगे वह मंडल होगा ससीम। इसलिए 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति से भी परमात्मा की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, इसका प्राप्ति का साधन बाहर नहीं, ऐसे परमात्मा अंतःकरण जड़ा आवरण से छूट करके ही परमात्मा का साक्षात्कार माँ चेतन आत्मा करेगी। 3 गुणों से छूटने के लिए शिव पुराण में कथा आती है, उसको मैं सुनाता हूँ संक्षेप में ही। शिव पुराण में कथा आती है, बनारस का एक व्याधा यानी शिकारी काशी का जंगल जाता शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते शाम हो जाती है, तो रात्रि विश्राम करने के लिए बेल गाछ के वृक्ष पर चढ़ जाता है। और बेल गाछ के मूल में जड़ में लिखा हुआ एक अति प्राचीन शिवलिंग है। प्राचीन, अति प्राचीन, सबसे पुराना, और सबसे पुराना परम पुरातन परमात्मा यानी परमात्मा कृत परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है बेल गाछ के जड़ में। तब व्याधा जब सो जाता है तो सोने पर भी अंग प्रत्यंग हिलता डुलता है। लोग लाठी चार्ज भी करते हैं सपना में। तो अंग प्रत्यंग के हिलने डुलने से बेल गाछ की पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है शिवलिंग के ऊपर। तब व्याधा के शरीर से जो ठोकर लगकर पत्तियां चढ़ गई शिवलिंग के ऊपर, इसे व्याधा को शिवलोक की प्राप्ति हो गई।
यही संक्षेप में कथा है। और इसी कथा को पढ़कर पुजारी लोग 3 गुच्छा बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। हम भी चढ़ाएंगे, हमको भी शिव धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन इस कथा में ज्ञान क्या है, थोड़ा सा विचार कीजिए। इस व्याधा ने मन से तो बेलपत्र नहीं चढ़ाया, मन से तो शिवलिंग का पूजन नहीं किया, सोया हुआ था, अंग प्रत्यंग से ठोकर लगकर चढ़ गई। और हम लोग जागृत अवस्था में स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन लेते हैं, भावना भी पवित्र बना लेते हैं, हमको भी शिव धाम की प्राप्ति हो। और ओम नमो शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और चढ़ाते चढ़ाते कितने पुजारी बूढ़े होकर मर गए, जजमान भी मर गए। और मरते समय न उनकी खैनी छूटी, न मछली छूटी, न मान छूटा, न शराब छूटा। इसका ज्ञान में, इस कथा में ज्ञान क्या है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। वो शिकारी था बनारस का, काशी का। तो वो काशी है क्या असली? कबीर साहब काशी में ही रहते थे। और शरीर छोड़ने का, घर में जाकर शरीर छोड़े तो गधा बन गए होंगे। तो असली काशी कौन सी है? तन का 9 द्वार गंदा द्वार है। जब तक तन के 9 द्वार में रहेंगे, अंधकार में मन गंदा रहेगा, वो पवित्र रहेगा, वो पवित्र कर्म बनेगा। इसलिए तन के 9 द्वारों से अपने को समेट कर जो 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर जाता है, प्रकाश में चला जाता है, उसका मन पवित्र होता है, उसकी अच्छी गति होती है। तो धर्म शास्त्रों में आज्ञा चक्र, 6ठा चक्र को ही काशी कही गई है, इसी को बनारस कहा गया है। और अब व्याधा कहाँ का रहने वाला था? तो बनारस काशी का। यानी जीवात्मा का बैठक जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम। यह जीवात्मा ही असल में बनारस का शिकारी है। और जब जीवात्मा की शक्ति इंद्रियों के घाटों में जुड़ जाती है, इंद्रियां विषयों का भोग करती है, यही हिरण का वध करना है। किस समय शरीर छूट जाएगा पता नहीं। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। तो कथा में भी है, जब शाम हो गई तो व्याधा चढ़ गया बेलगाछ के ऊपर। और इस कथा में मनुष्य का शरीर ही बेल का गाछ है। इसको बेल का भी गाछ कहा है, कदम का भी पेड़ कहा है, पीपल का भी पेड़ कहा है। 15वां अध्याय गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार पीपल का उल्टा पेड़ है। जब संसार उल्टा पेड़ हो गया तो संसार संबंधी शरीर होता है, दोनों में मेल है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो शरीर भी हो गया उल्टा पेड़, यहाँ बेल का पेड़ हो गया। तो उल्टा पेड़ का मूल होगा ऊपर। तो इस शरीर का जो ब्रह्मांड भाग है आज्ञा चक्र से ऊपर, यही है बेल गाछ का मूल। और इसी मूल में, इसी ब्रह्मांड में ईश्वर का बनाया हुआ ईश्वरकृत अति प्राचीन शिवलिंग है, जो बराबर सत्संग में सुनते हैं। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। शिव पुराण में भी लिखा, माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता पूजिताभ्याम पितराभ्याम परमानंद एव ही परमानंद लाभार्थम शिवलिंग पर पूज्यते। और इसी शरीर से साधना करके 3 गुण, साम्य अवस्था, धानी, मूल, प्रकृति, यही 3 गुच्छा बेलपत्र है। 3 गुण रूपी बेल गाछ की पत्ती को अर्पण कर दीजिए, 3 गुणों से अपने को अलग कर लीजिए, तब जो ये बनारस का शिकारी है जीवात्मा, इसको शिव धाम अर्थात परमात्मा धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यही समयानुकूल कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वैदिक व्रत त्योहारों की पौराणिक कथाओं के आधार लेकर उसकी आध्यात्मिक विवेचना बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग स्वामी जी के मुखारविंद से सुन रहे थे। स्वामी श्री निवास बाबा मुंगेर आश्रम से पधारे थे। विद्वान महात्मा हैं और सरल भी उतने ही हैं। आप इनके संग कहीं भी रहेंगे तो इनके अंदर आपको किसी तरह की बनावटीपना नहीं मिलेगा।